जंगल में रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ खूब दूर से सफ़र कर रही थी। माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब और कितना दूर है नया जंगल? अरे बेटा, थक तो मैं भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। अब हमें सफ़र तो करना पड़ेगा। माँ, कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है मुझे। हाँ ठीक है, चलो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, यही खा लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और बंटी खूब मज़े से पेट भरकर चीज़ें खाते हैं। माँ, क्या हम आज तक दूसरे जंगल पहुँच जाएंगे? अरे हाँ हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा ही दूर रह गया है। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर लेती है। थोड़ी ही देर में वो अगले जंगल पहुँच जाते हैं। चलो भाई मेरे बच्चे, अब मैंने ये मिट्टी तो इकट्ठी कर ली है। अब इस मिट्टी का एक खूबसूरत सा घर बनाकर दिखाती हूँ तुम्हें। माँ, मिट्टी का घर? हम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए, हमने यहाँ पर रहना है। अरे मेरे बच्चे, मैं हमारे रहने के लिए मिट्टी का घर बना रही हूँ। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी का घर इतना बड़ा कैसे बन सकता है? अरे मेरे बच्चे, हो सकता है मैं तुम्हारी नानी के साथ मिट्टी के घर में ही रहती थी। अच्छा माँ, लेकिन आपने आज तक मुझे कभी भी मिट्टी का घर बनाकर नहीं दिखाया। अब जल्दी जल्दी बनाकर दिखाएं। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी मिट्टी का घर बनाने के लिए अपने काम पर लग जाती है और काफ़ी ही देर बाद मिट्टी का एक खूबसूरत और बड़ा सा घर तैयार हो जाता है। वाह माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ मेरे बच्चे, ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माँ, आप तो बहुत हुनरमंद हैं। आपके अंदर ये घर बनाने की सलाहियत है। आप ऐसे ही दूसरे परिंदों के घर बनाकर दे दिया करें। हाँ मेरे बच्चे, मैं मिट्टी की हर चीज़ बना सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने बेटे बंटी के साथ अपने घर के अंदर चली जाती है। माँ, मैंने पहले सुना था कि मिट्टी का घर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। और बेटा, क्या तुम्हें मालूम है, अगर मिट्टी के ऊपर पानी डाला जाए तो इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे मिट्टी से खेलना उससे भी ज़्यादा पसंद है। इस तरह रानो चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अरे शुक्र है, ये मिट्टी मैंने दिन में ही इकट्ठी कर ली थी। अब इनसे खूबसूरत बर्तन बना लेती हूँ और सुबह उठकर अपनी दुकान भी खोल लूँगी। इस तरह रानो चिड़िया बेचारी दिन रात मेहनत करती और सुबह सवेरे उठकर अपनी दुकान खोल लेती। आओ आओ, बर्तन ले लो, खूबसूरत बर्तन, हर किस्म के बर्तन मेरी दुकान पर दस्तयाब है। जल्दी जल्दी आओ। एक तरफ रानो चिड़िया अपनी दुकान पर आराम से बैठी हुई थी और दूसरी तरफ बंटी जंगल के परिंदों के पास जाता है। अंकल जी, आपने मिट्टी के कुछ बर्तन लेने हैं? अरे क्यों भाई, क्या मुफ्त के बांट रहे हो? नहीं अंकल, मेरी मम्मा मिट्टी के बर्तन बेचती हैं। मुझसे क्यों पूछने के लिए आए हो? अगर मैंने लेने होंगे तो मैं खुद ही ले लूँगा। पर अंकल जी, आप हमारी दुकान से लेना। हमारी दुकान पर बर्तन बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलते हैं। जब लेने होंगे ले लूँगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर कूकू मज़ीद आगे जाता है। अरे यार, मुझे बर्तन चाहिए थे, अब कहाँ से भी इंतज़ाम करवा दो ना मेरे लिए। सर, हम कहीं से इंतज़ाम नहीं करवा सकते। बारिशें आ गई थी, सारे बर्तन ख़राब हो गए हैं। पर मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, मुझे बर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर, आपके जंगल में कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला नहीं है? होता तो मैं तुम्हें कहता। तुम अब मेरे लिए कोई इंतज़ाम करवा दो। माफ़ करना सर, हम और कहीं इंतज़ाम नहीं करवा सकते। अंकल मेरी बात सुनिए। क्या है बच्चे, एक तो तुम लोगों ने मुझे हर वक्त तंग किया हुआ है। अंकल, मैं ये पूछ रहा था, आप किससे बात कर रहे हैं? किसी से भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या है? अंकल, मुझे लगता है आप बर्तनों की बात कर रहे थे। मेरी मम्मा बर्तन बेचती हैं मिट्टी के। सच में? तुम्हारी मम्मा मिट्टी के बर्तन बनाती हैं? हाँ अंकल, हमने आज ही अपनी दुकान खोली है। अरे बच्चे, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है। मैंने मिट्टी के बर्तन बनवाने थे, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। हाँ अंकल, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप हमारी दुकान पर चले जाकर देख ले, इतने खूबसूरत बर्तन हैं हमारी दुकान पर। अरे बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ अंकल, ज़रूर बताएं, आपको क्या काम है मुझसे? मेरी मम्मा कहती हैं हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए।
बेटा, तुम्हारी मम्मा ने जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं ना, उन सबको लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूंगा। ठीक है अंकल, मैं अभी अभी जाता हूँ अपनी मम्मा के पास और सारे बर्तन लेकर आपके पास आ जाता हूँ। फिर बंटी खुशी खुशी अपनी मम्मा रानो चिड़िया के पास चला जाता है। माँ, आपके पास जितने भी बर्तन हैं सारे के सारे पैक करके मुझे दे दो, तोते अंकल ने मंगवाए हैं। अरे बेटा, ऐसे कैसे पैक करके दे दूँ, पैसे तो लेकर आते ना उनसे। मम्मा, जब वो बर्तन देखेंगे तभी मुझे पैसे देंगे, आप जल्दी से सारे बर्तन को पैक करके मुझे दे दें। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी को सारे बर्तन पैक करके दे देती है। अंकल, ये ले, मेरी मम्मा ने जो भी बर्तन बनाए हैं मैं सब आपके पास लेकर आ गया हूँ, अब आप इनमें से कुछ देख लें। अरे बेटा, मेरी सारी परेशानी ही दूर हो गई, ये सब बर्तन मुझे चाहिए। अब मुझे बताओ इनके कितने पैसे हो गए। अंकल, इनके पैसे पूरे 2000 रुपये हो गए हैं, आप हमें 2000 रुपये दे दें। हाँ हाँ ठीक है, ये लो बेटा 2000 रुपये, और ये 200 रुपये मुफ्त के ले लो। तुम्हारी इतनी ज़्यादा मेहनत है, तुम ये सारे बर्तन उठाकर मेरे पास भी तो लेकर आए हो ना। आज के दिन तो रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके सारे बर्तन बिक गए थे और उसे उसकी पहली कमाई भी मिल गई थी। फिर अचानक रात को तेज़ और तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, बादल बुरी तरह गरज रहे हैं, देखो कितनी तेज तेज बिजली चमक रही है। हाँ बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे मम्मा, आप क्यों डर रही हैं, आपके साथ मैं हूँ ना। अरे बेटा, मुझे इस बात का डर लग रहा है, हमारा मिट्टी का घर है, अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हुई तो हमारा सारा मिट्टी का घर टूट जाएगा। हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। वैसे बंटी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सारे मिट्टी के बर्तन बेच दिया आज। हाँ माँ, वैसे भी तोते अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं आइंदा भी उनसे बर्तन बेचने के लिए जाया करूँगा। अभी रानो चिड़िया और बंटी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया का घर पानी में बह जाता है। अरे माँ, अब हम क्या करें, हमारा सारा घर पानी में बह गया है। हाँ मेरे बच्चे, जिस बात का डर था वही हुआ, हमारा सारा घर पानी में बह गया, अब हम कहाँ जाएंगे। माँ, जब तक मैं घर के अंदर था मुझे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे मेरे बच्चे, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और बंटी जंगल में दर बदर यहाँ पर फिरने लग जाते हैं। अरे कालू, आज तो बहुत तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। कालू चलो, मैं पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाए हुए इतना अरसा गुजर गया है। अंदर कोई है? कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है तो एक बार बाहर आना, हमारी मदद कर दो। अब ये कौन आ गया बाहर? अरे गौरी, मुझे क्या पता, जाकर बाहर देख लो ना कौन आया है। तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा है, तुम जाकर बाहर देखो ना कौन आया है, इतनी ठंड में मैं बाहर नहीं जा रही। फिर कालू कौवा अपना छाता लेकर बाहर जाता है तो बाहर रानो चिड़िया और उसका बेटा बंटी खड़ा होता है। हाँ भाई बताओ, क्या काम है आप लोगों को, इतनी ठंड में भी चैन नहीं आता। भाई हमारी मदद कर दो, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। क्यों, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? किसी भी ऐरे गैरे को अपने घर में रखने की इजाज़त दे दूंगा। हमारी मदद कर दो, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारा घर पानी में बह गया है। मुझे पागल बनाना बंद करो, ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा घर पानी में बह गया है, घर कभी पानी में बहता ही नहीं। अरे हमने मिट्टी का घर बनाया था, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारा घर पानी में बह गया है, आप चलकर हमारे साथ देख सकते हैं। अरे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा बातें मत करो, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे भाई मेरी मदद कर दो, देखो मेरा कितना छोटा बेटा है, अगर मैं अकेली होती तो सारी रात बारिश में गुजार लेती, लेकिन मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें एक छोटा घर देता हूँ, उसमें जाकर रह लो। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को अपने घर की चाबी दे देता है। माँ, ये तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कालू अंकल तो ये कह रहे थे मैं अपने छोटे घर की चाबी दे देता हूँ। अरे बेटा, ये घर उनके लिए छोटा है लेकिन हमारे लिए बड़ा है, हम इस घर में सुकून से रह सकते हैं। वैसे मम्मा, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत घर कभी भी नहीं देखा। अरे बेटा, हमारा घर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था जब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे।
चलो माँ, अब जल्दी जल्दी सो जाते हैं, सुबह फिर से हमें काम पर भी तो जाना है ना। फिर अगले दिन रानू चिड़िया खूब मेहनत से मिट्टी इकट्ठा करती है और मिट्टी से खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बना देती है। अभी रानू चिड़िया अपनी दुकान पर आई ही थी कि रानू चिड़िया के पास हरियाली तोती आ जाती है। अरे रानो बहन, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे रानो, मैं हरियाली हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा करती थी। अरे हरियाली दोस्त, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तुमसे। रानो बहन, मैं तुम्हारी दुकान पर मिट्टी के बर्तन लेने के लिए आई हूँ, मुझे ज़्यादा सारे बर्तन पैक करके दे दो। अरे ये पूरी दुकान तुम्हारे सामने रखी है, तुम्हें जो भी बर्तन पसंद आए तुम उनमें से ले लो। फिर हरियाली तोती रानू चिड़िया से ज्यादा सारे बर्तन खरीद कर और उनके पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतने सालों बाद अपनी दोस्त से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस तरह रानू चिड़िया अब रोजाना मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और बंटी बाहर जाकर रानू चिड़िया और अपने लिए खाना ढूंढ कर ले आता था। माँ, हमें काफ़ी दिन हो गए इस जंगल में आए हुए, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। तो बेटा, अपना कोई अच्छा सा दोस्त बना लो ना, जो तुम्हारे साथ आकर खेले। मम्मा, आपको मालूम है ये जो कालू अंकल हैं जिन्होंने हमें घर दिया है, उनका एक बेटा भी है। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं। मम्मा, वो बहुत अच्छा है, वो हर किसी की मदद करता है। तो बेटा जाओ, उससे दोस्ती करो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगा। फिर अगले दिन बंटी जग्गू के पास जाता है। हेलो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे कह रहे हो क्या मैं तुमसे दोस्ती करूँगा? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जग्गू हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। पर मुझे नहीं मालूम, मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं किसी से बिला वजह दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं ना रानू चिड़िया का बेटा हूँ, क्या तुम्हें मालूम है वो मिट्टी के खिलौने बनाती हैं। हाँ हाँ, मुझे मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद है, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तो चलो आज ही चलते हैं और मिट्टी की खूबसूरत चीज़ें बनाकर आते हैं। उस दिन कालू कौवे का बेटा जग्गू और रानू चिड़िया का बेटा बंटी आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं। अरे कालू, उस दिन जो चिड़िया बारिश में हमारे घर आई थी, क्या तुम उससे पैसे लेते हो? किस चीज़ के पैसे? मुझे क्या पैसे लेने चाहिए उससे? वो जो हमारे घर रहती है, हमारा घर क्या ऐसे ही फारिग पड़ा है, उसे कहो कि वो हमें हमारे घर के पैसे भी दे। हाँ अच्छा, चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ, अभी जाता हूँ मैं उसके पास। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी रानू चिड़िया के पास जाता है। अरे कालू जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते ना। काम तो था, तुम बहुत चालाक हो चिड़िया, मेरे घर में रहती हो और मुझे पैसे भी नहीं देती। मुझे लगा आपने हमें वैसे ही घर दे दिया है, हम तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। गरीब थे, अब नहीं हो तुम लोग गरीब। पहले मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपने घर में रहने ना देता। क्या मालूम होता? आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये जो तुम्हारा मिट्टी के बर्तनों वाला कारोबार इतना अच्छा चल रहा है और तुम मुझे मेरे पैसे भी नहीं दे रही। माफ़ करना, मैं आपको आपके रोज़ाना पैसे दे दिया करूँगी। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवे को अपना बेटा जग्गू बंटी के साथ खेलते हुए नजर आ जाता है। अरे ये जग्गू किस गरीब के बेटे के साथ खेल रहा है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे एक बार घर आ जाने दो। फिर कालू कौवा गुस्से में अपने घर वापस चला जाता है। देखो देखो, हमने आज मिट्टी इकट्ठी कर ली, कितनी ज़्यादा मिट्टी है ये। हाँ हाँ, मुझे मालूम है और तुम्हें मालूम है, इस मिट्टी का हम एक खूबसूरत महल बनाने वाले हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? महल तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे दोस्त, हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत महल बनाएंगे और उस महल के साथ रोजाना खेला करेंगे। ठीक है, अभी मैं अपने घर जाता हूँ, मेरे अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चले जाओ, लेकिन याद रखना कल जरूर वक्त पर आ जाना, हम लोगों ने महल बनाना है मिलकर। फिर जग्गू चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा गुस्से में जग्गू को देख रहा था। अब्बू क्या हुआ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप काफी देर से मुझे देख ही जा रहे हैं। तुम उस रानू चिड़िया के गरीब बेटे के साथ क्या कर रहे थे?
अब्बू, मेरा मिट्टी के साथ खेलने को बहुत ज्यादा दिल करता है। मैं उसके साथ खेलने के लिए गया था बस। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम गरीब बच्चों के साथ खेलोगे? अब्बू, आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे खेलने दे, मेरा बहुत ज्यादा दिल करता है। अच्छा चलो ठीक है, जाकर खेल लेना। फिर अगले दिन जब जग्गू बाहर चला जाता है तो कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी, हमारा बेटा अब गरीब लोगों के बच्चों के साथ खेलता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे कौन सा पसंद है? सब लोग देखकर बातें बनाते हैं, इतने अमीर लोगों का बच्चा इतने गरीब बच्चों के साथ खेलता है। मैं अब उस रानो चिड़िया को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, ना वो मेरे घर में रहेगी ना मेरा बेटा उनके घर जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, तुम्हारी अक्ल बहुत ज्यादा काम करती है कालू। अरे शुक्रिया शुक्रिया गौरी, इतने दिन हो गए तुम्हारे मुंह से मैंने तारीफ ही नहीं सुनी थी। फिर बंटी और जग्गू मिलकर आपस में एक खूबसूरत महल तामीर कर देते हैं। अरे वाह यार वाह, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत महल पहले कभी भी नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो, तुम्हारे अब्बू तो यहाँ वहाँ जाते ही रहते होंगे ना? अरे वो तो हम जाते हैं, लेकिन हमने मिट्टी का इतना खूबसूरत महल कभी भी नहीं देखा। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैं इसे उठाकर तुम्हें दे सकता तो तुम इसे अपने घर लेकर जाते, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। एक बार करके तो देखो ना प्लीज। अरे ये टूट जाएगा, हम दोनों मिलकर यहाँ पर ही आकर खेल लिया करेंगे ना। ठीक है दोस्त, अब चलो मैं घर जाता हूँ। चलो मैं तुम्हें आज छोड़कर आता हूँ, मैं तुम्हारा घर बाहर से देख लूंगा बस। फिर जग्गू और बंटी जैसे ही घर वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। रानो चिड़िया के बदतमीज बेटे, तुम इतने गरीब हो और तुम लोगों ने मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब ये गरीब लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंकल, अगर आपको इस बात का डर है कि मैं जग्गू से कुछ महंगी महंगी चीजें लूंगा, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम दोनों की दोस्ती रहने दें। जुबान लड़ाता है मुझसे अभी और इसी वक्त। मेरा घर खाली करके अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। पर अंकल, हमारे पास और कुछ भी घर नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। वो तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, मेरा घर खाली करो, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर बंटी अपनी मम्मा रानो चिड़िया के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। चलो बेटा, अब कर भी क्या सकते हैं, जब कालू भाई ने हमें घर से बाहर निकाल ही दिया है तो हम उनके घर में कैसे रह सकते हैं। माँ, आप मुझे माफ कर देना। देखो, मुझे मालूम भी नहीं था कि कालू अंकल इतने ज्यादा बुरे हैं, वो अमीर और गरीब में फर्क रखते हैं। नहीं बेटा, ऐसे किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहते, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बारिश में मदद की थी ना। हाँ माँ, वो बहुत अच्छे हैं, बस अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर रानो चिड़िया खूब ज़्यादा मेहनत करती है और अपने लिए रंग किया हुआ जग घर बना देती है। अब रानो चिड़िया रोज़ाना मिट्टी से बनाए हुए खूबसूरत बर्तन को बेचा करती थी और अपने घर में आकर आराम कर लिया करती थी। जंगल में बच्चों को अगवा करने वाला कालू कौवा आया हुआ था। अरे मिट्ठू के बेटे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लेकर आया हूँ। चॉकलेट? अंकल, मैं चॉकलेट नहीं खाता, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। क्या मतलब दांत खराब हो जाएंगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे दांत अभी आए ही नहीं। हाँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, इसीलिए मेरे दांत नहीं आए हैं। तो जब तुम्हारे दांत हैं ही नहीं तो खराब कैसे होंगे? जल्दी से ये चॉकलेट लो और खा लो। पर अंकल, मेरे अब्बू ने मुझे कहा है कि दांत आने से पहले मैंने कुछ भी नहीं खाना। अरे बच्चे, ये बहुत नरम होती है, एक बार खा तो लो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फिर तोते का बेटा चिंकू जल्दी से कालू कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है। अंकल, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं? हाँ बेटा, दूंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा सारी चॉकलेट है, मेरी पूरी चॉकलेट की दुकान है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपने अब्बू से पूछ कर आ जाता हूँ। अरे बेटा, अपने अब्बू से मत पूछो, अगर तुमने उनसे पूछा तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे।
हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। चलो आप मुझे अपनी दुकान पर लेकर चलो। फिर चिंकू अपनी मम्मा पापा को बगैर बताए कालू कौवे के साथ अकेला चला जाता है। अंकल जी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आपने तो कहा था आपकी चॉकलेट की दुकान है ना। अरे बेटा, मेरी चॉकलेट की दुकान है, एक बार अंदर तो जाओ, जाकर देखो, इतनी ज़्यादा सारी चॉकलेट रखी हुई हैं। पर अंकल, मेरे अब्बू कहते हैं गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। नहीं होती, नहीं होती, एक बार अंदर जाओ, चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। अब अंकल इतना गुस्सा तो मत करे, मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो गई आप मुझसे मिलने के लिए आ जाना। फिर चिंकू जल्दी जल्दी गुफा के अंदर चला जाता है और कालू कौवा चुपचाप बाहर बैठा रहता है। बचाओ अंकल बचाओ, मेरे ऊपर ये जाल गिर गया, मैं इसके अंदर फंस गया और यहाँ पर तो कोई चॉकलेट भी नहीं है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। अब आएगा मजा। चलो एक और बकरा मेरे हाथ तो लगा, इतने दिनों से खाने की कमी हो रही थी, अब इन बच्चों को बेच दूंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से खूब मजे उड़ाऊंगा। अंकल बचा लो, अब्बू मुझे बचाओ, ये अंकल बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। यही तो तुम्हारी गलती है, तुम मेरी बातों में आ गए, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। फिर कालू कौवा चुपचाप जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। माँ, मुझे साइकिल चाहिए, आप मुझे साइकिल कब लेकर देंगी? अरे मेरे बच्चे, हम लोग परिंदे हैं, हमें साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उड़ सकते हैं। माँ, मैं उड़ना नहीं चाहता, मेरा साइकिल लेना बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं साइकिल लेना चाहता हूँ। अच्छा, दिलवा दूंगी, अब सब्र करो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, यहाँ पर बैठे रहना, यहाँ से कहीं दूर मत जाना। माँ, अगर आपने मुझे साइकिल लाकर ना दी तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। फिर रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है। साइकिल साइकिल, किस बच्चे ने साइकिल लेनी है? मेरे पास आओ, मैं उस बच्चे को साइकिल दिलवाऊंगा। अरे ये अंकल साइकिल दिलवाएंगे, मैं इनके पास ही चला जाता हूँ, मेरी मम्मा तो मुझे कभी भी साइकिल नहीं दिलवाएंगी। फिर रानो चिड़िया का बेटा बंटी कालू कौवे के पास खुशी खुशी चला जाता है। साइकिल साइकिल, क्या बेटा तुमने साइकिल लेनी है मुझसे? हाँ अंकल, मैंने आपसे साइकिल लेनी है, आपने कहा है ना जिस बच्चे को साइकिल की ज़रूरत है वो मेरे पास आ जाए। कहा तो है मैंने, और तुम मेरे पास सबसे पहले साइकिल लेने के लिए आए हो। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत साइकिल दिलवा देता हूँ। हाँ अंकल चलते हैं, वैसे भी मेरी मम्मा मुझे साइकिल नहीं दिलवाती, वो कहती हैं हमें साइकिल की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग परिंदे हैं तो क्या हुआ, हमारे पर नहीं थकते क्या? हमें भी साइकिल की ज़रूरत होती है और मैं अपने बेटे को साइकिल ज़रूर लेकर दूंगा। फिर बंटी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ उसी गुफा के पास आ जाता है। जाओ बेटा जाओ, इस गुफा के अंदर चले जाओ, तुम्हारी साइकिल तुम्हें यहीं पर मिलेगी। अंकल साइकिल तो दुकान पर होती है ना, गुफा के अंदर साइकिल रखता ही कौन है? अरे बच्चे, मैंने रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा तोहफा है, अंदर जाओ और जाकर देख लो। ठीक है अंकल, और आप मेरे साथ मेरे घर भी चलना, मेरी मम्मा को बता देना कि साइकिल आपने ही मुझे दी है। हाँ भाई चलूंगा चलूंगा, अभी अंदर तो जाओ, यहीं पर सारी बातें कर लोगे, रात हो जाएगी, तुम्हें घर भी वापस छोड़ कर आना है मैंने। फिर बंटी खुशी खुशी गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही बंटी गुफा के अंदर जाता है, एक बड़ा सा जाल बंटी के ऊपर आकर गिर जाता है। अंकल जी, यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, मैं तो यहाँ पर फंस गया, एक बार मुझे निकाल दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अब आएगा मज़ा, एक और बकरा मेरे हाथ लग चुका है, मेरी ये मेहनत तो कामयाब हो गई, अब रोज़ाना किसी न किसी परिंदे के बच्चे को यहाँ पर ले आया करूँगा। जब रानो चिड़िया खाना लेकर अपने बेटे बंटी के पास आती है तो बंटी वहाँ पर नहीं होता। ये बंटी पता नहीं कहाँ चला गया है, मैंने उसे कहा था यहाँ से कहीं दूर मत जाना, लेकिन वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। फिर रानो चिड़िया सारे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर भी बंटी मौजूद नहीं होता।
गुड़िया बेटी, क्या तुमने अपने भाई को देखा है? वो घर आया था। माँ, बंटी तो आपके साथ ही गया था ना, उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। काफी देर हो गई है। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। आज मुझसे साइकिल की जिद कर रहा था। मैंने उसे कहा था मैं उसे साइकिल लेकर दे दूंगी, पर वो मानता ही नहीं मेरी बात। माँ, अब क्या करें? और दूसरी तरफ कालू कौवा जल्दी जल्दी एक बुरी चील के पास जाता है। चील, तुम्हारे शिकार दो हैं मेरे पास। मुझे जल्दी मेरे पैसे दो और 2 शिकार ले लो। ठीक है, ये लो पैसे। मैं अपने शिकार जाकर खुद ही खा लूंगी। अब तो कालू कौवे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे और आज तो कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश था। गोरी, जग्गू को बुलाकर लेकर आओ। देखो हमें आज कितने ज़्यादा सारे पैसे मिले हैं। मैंने आज बहुत मेहनत का काम किया है। क्या मेहनत का काम किया है तुमने? मुझे बताओ कालू, तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और दिमाग लगाना पड़ता है। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। फिर भी मुझे बताओ तो, तुम्हें इतने ज़्यादा सारे पैसे पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं। जंगल का कोई भी परिंदा इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आ सकता। किन बातों में उलझा दिया तुमने? मेरे बेटे जग्गू को बुला दो, मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा, चीज़ें दिलवा कर लेकर आऊंगा। मेरा एक ही बेटा है। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को चीज़ें दिलवाने के लिए बाजार ले जाता है। जी सर, आपको क्या चाहिए? क्यों भाई, मुझसे क्या पूछते हो? मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा? मेरे बेटे से पूछो, ये भी तुम्हारा सर ही है। जी हाँ छोटे सर, आप बताएं आपको क्या चाहिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? भाई, मुझे तो दे दो एक बैट, एक बॉल। ठीक है सर, बैट बॉल तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इनके पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरे बेटे ने कहा है कि बैट बॉल चाहिए, तो तुम उसे बैट बॉल देने से इनकार क्यों कर रहे हो? दो उसे बैट बॉल, मैं तुम्हें सारे पैसे खुद ही दे दूंगा। फिर दुकानदार डरते डरते कालू कौवे के बेटे जग्गू को बैट बॉल दे देता है। अब बताओ कितने पैसे बने जो तुम इतने पैसों पर मर रहे थे? सर, पूरे 2000 रुपये हो गए हैं। क्या आपके पास 2000 रुपये हैं? इतनी छोटी सी दुकान पर बैठे हो और जुबान तुम्हारी देखो कितनी लंबी है। ये पकड़ो अपने पैसे। हाँ मेरे बच्चे, बताओ और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं अबू, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने सारी चीज़ें खरीद ली हैं। इस तरह कालू कौवा दूसरे परिंदों के बच्चों को बेच देता था और उनसे मिलने वाले पैसों से अपने बच्चे की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया करता था। रानी साहिबा, मेरा बेटा बंटी गुम हो गया है। आज पूरे 3 दिन हो गए, वो घर वापस आया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरे जंगल पर बहुत कड़ा पहरा है। फिर कौन आया तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए? रानी साहिबा, मेरा बेटा चीकू भी नहीं मिल रहा। मैंने सारा दिन उसे ढूंढा, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ये तो बहुत बड़ा मसला है। 2 परिंदों के बच्चे गायब हो गए। अब तो मुझे कुछ करना होगा। सिपाहियों, खूब कड़ी नजर रखो। जंगल के परिंदों के बच्चे गुम हो रहे हैं। तुम लोग कहाँ सोए रहते हो? रानी साहिबा, हम लोग हर वक्त जंगल के परिंदों पर नजर रखते हैं। एक कालू कौवा है जो एक बोरी लेकर हर वक्त जंगल में ही घूमी जाता है। वो तो ठीक है, पता नहीं कालू कौवा ऐसा क्या काम करता है। तुम लोग कालू कौवे पर भी नजर रखो और जंगल के दूसरे परिंदों पर भी। अब सिपाही कालू कौवे पर नजर रख रहे थे और कालू कौवे को तो सब मालूम हो गया था। कालू, कहाँ जा रहे हो ये बोरी लेकर? एक बार ये बोरी हमें तो दिखाना। कुछ नहीं है इसके अंदर, आप लोगों की वैसे ही मेहनत होगी। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दिखाने में क्या मसला है? एक बार दिखा दो, हम लोगों को तसल्ली हो जाएगी। रानी साहिबा का हुक्म है कि कालू कौवे पर भी नजर रखी जाए। फिर कालू कौवा जल्दी से अपनी बोरी खोलकर दिखा देता है। बोरी के अंदर तो कुछ अनाज होती है। ये तो अनाज है, तुम जा सकते हो। वैसे तुम बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। देखो भाई, मैंने तो आप लोगों से कहा था ना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग मुझ पर शक करते हैं। फिर उस दिन के बाद से तो जंगल के सारे सिपाही कालू कौवे को छोड़कर बाकी जंगल के सारे परिंदों पर नजर रखना शुरू हो जाते हैं। अब तो जंगल के परिंदों के सारे अंडे भी चोरी होना शुरू हो जाते हैं और जंगल में बच्चों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है।
अरे मेरा अंडा भी चोरी हो गया, मेरा बेटा बंटी भी गुम हो गया। अब मैं क्या करूं, उन्हें कैसे ढूंढूं? सिपाहियों, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जंगल के परिंदों पर नजर रखो, फिर भी जंगल के परिंदों के बच्चे कहाँ गुम हो रहे हैं? रानी साहिबा, हम पूरी नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जो जंगल के परिंदों को गुम कर रहा है। अब आखिरी ही हल बचा है। अब सब परिंदों के घर जाओ और जाकर तलाशी लो। किसी भी परिंदे के घर कोई भी बच्चा मिलता है तो मुझे आकर बताओ। फिर सारे सिपाही जंगल के सब परिंदों के घर चले जाते हैं। जब कालू कौवे के घर की बारी आती है तो कालू कौवा सिपाहियों को अपने घर के अंदर आने नहीं देता। अरे भाई, अंदर ना आओ, ये घर मेरा है। मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। लेनी तो पड़ेगी, ये तो रानी साहिबा का हुक्म है। मैं तुम लोगों को तलाशी नहीं लेने दूंगा। लेनी है तो मुझे पहले पीछे हटाओ, फिर तलाशी ले लेना। फिर सिपाही कालू कौवे को धक्का दे देते हैं और कालू कौवे के घर के अंदर चले जाते हैं। ये क्या, ये बच्चा कैसे यहाँ पर है? जंगल के सब परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, फिर ये कालू कौवे का बच्चा ही क्यों बचा हुआ है? रानी साहिबा, सब जंगल के परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, लेकिन कालू कौवे का बेटा अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बच्चा कोई अनोखा है? इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आओ। फिर कालू कौवे का बेटा जग्गू रानी साहिबा के पास आ जाता है। मैंने तो सुना है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर तुम सच में मन के सच्चे हो तो मुझे सब कुछ सच सच बता देना। जी हाँ रानी साहिबा, आप मुझसे कुछ भी पूछे, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। सब परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, बताओ फिर तुम कैसे बच गए? मेरे अब्बू ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, वो मुझे सब चीज़ें ला कर देंगे, बेशक जितनी भी महंगी आती हों। तुम्हारे अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? महल का सारा खजाना तो मेरे पास है ना। वो तो मुझे मालूम नहीं, मेरे अब्बू को ही पता होगा। चलो सिपाहियों, अब इस बच्चे को ले जाओ और इसे अच्छे तरीके से खाना दो। फिर रानी साहिबा कालू कौवे को अपने महल में बुलवा लेती है। बताओ कालू, जंगल के सब परिंदों के बच्चे कहाँ हैं? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। रानी साहिबा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरा एक ही बेटा है, अगर आपने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं... चुप क्यों हो गए कालू? बोलो ना, क्या कर लोगे? क्या कर सकता हूँ मैं? आप तो एक रानी हैं। रानी तो बस अपना हुक्म चलाती हैं। तुम्हारा लहजा देखकर मुझे ये लग रहा है कि जंगल के सब परिंदों के बच्चे तुमने ही गुम किए हैं। बताओ कहाँ हैं जंगल के परिंदों के बच्चे? मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ठीक है, छोड़ देंगे। अब तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। रानी साहिबा, मुझे पैसों की कमी थी, मैं अपने बेटे की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था। फिर चील ने मुझे ये ऑफर दी कि मैं उसे जंगल के परिंदों के बच्चे ला कर दूँ, वो मुझे पैसे देगी। कितने बुरे हो तुम कालू कौवे। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बता तो देते, मैं तुम्हें थोड़े बहुत तो पैसे दे ही देती ना। मैं भिखारी नहीं हूँ कि आपसे पैसे मांग कर खाऊंगा। मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। मैंने जंगल के परिंदों के बच्चों को बेच दिया उस चील को। इतनी अक्कड़ है तुम में, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। चलो सिपाहियों, अब जग्गू को लेकर आओ और कालू कौवे को उसका चेहरा आखिरी बार देख लेने दो। रानी साहिबा, आप मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने बेटे की फिक्र तो तुम्हें ऐसे है और दूसरे परिंदों के बच्चों को तुमने मरवा दिया, वो भी चील के हाथों। तो मैंने कहा है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। फिर रानी साहिबा जंगल के सब परिंदों को एक जगह पर जमा कर लेती है और उनसे मशवरा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है